एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ झलक रही थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैं एक किसान हूं। मैंने पिछले कई सालों से मेहनत की, लेकिन हर बार मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस बार भी मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन बारिश नहीं हुई और मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। मैं असफल हो चुका हूं। मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। वे बोले, तुम्हारी कहानी मुझे एक और किसान की याद दिलाती है। क्या तुम उसकी कहानी सुनना चाहोगे? किसान ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक साल उसने अपने खेत में गेहूं बोया, लेकिन बारिश नहीं हुई और उसकी फसल सूख गई। अगले साल उसने चावल बोया, लेकिन इस बार बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बह गई। तीसरे साल उसने सब्जियां उगाईं, लेकिन इस बार कीटों ने उसकी सारी मेहनत को नष्ट कर दिया। किसान ने बुद्ध की कहानी सुनी और बोला, यह तो मेरी ही कहानी है। मैं भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौथे साल उस किसान ने फिर से मेहनत की। इस बार उसने अपने खेत में अलग अलग तरह की फसलें बोईं। कुछ हिस्से में गेहूं, कुछ में चावल और कुछ में सब्जियां। उसने यह सोचकर ऐसा किया कि अगर एक फसल नष्ट भी हो जाए तो दूसरी फसल से उसे कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। उस साल भी मुश्किलें आईं। बारिश कम हुई, लेकिन गेहूंओं की फसल बच गई। कीटों ने सब्जियों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन चावल की फसल सुरक्षित रही। इस तरह उस किसान ने अपनी मेहनत का फल पाया। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, तुम्हारी असफलता तुम्हें सिखा सकती है कि तुम अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हो। असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। किसान ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना। उसने पूछा, लेकिन भगवान, मैं इतनी बार असफल हो चुका हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हें यह समझने का मौका मिलता है कि तुमने कहां गलती की। अगली बार तुम उस गलती को सुधार सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर बार जब तुम असफल होते हो तो तुम एक कदम सफलता की ओर बढ़ते हो। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी सफल नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग असफलता को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, वे ही सच्चे विजेता बनते हैं। किसान ने बुद्ध की बातों को गहराई से समझा। उसने कहा, भगवान, आपकी बातें मेरे दिल को छू गई हैं। मैं अब समझ गया हूं कि असफलता मेरी दुश्मन नहीं है, बल्कि मेरी सबसे बड़ी शिक्षक है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। असफलता तुम्हें विनम्र बनाती है, तुम्हें धैर्य सिखाती है और तुम्हें यह एहसास दिलाती है कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग इस रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं वे ही सच्चे विजेता बनते हैं। किसान ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। उसने अपने जीवन में बुद्ध की सीख को अपनाया और अगले साल उसने फिर से मेहनत की। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीख ली और नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। वह किसान अब न केवल सफल हो गया, बल्कि उसने दूसरे किसानों को भी यह सीख दी कि असफलता से कैसे सीखा जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हमने कहां गलती की और कैसे उसे सुधारा जा सकता है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे सीखने की जरूरत है। गौतम बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सीखने की इच्छा होना जरूरी है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। अगर हम असफलता से सीखें और निरंतर प्रयास करें तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या असफलता का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक पड़ाव है।
असफलता से सीखें, अपनी गलतियों को सुधारें और निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि सफलता का रास्ता असफलता से होकर ही जाता है।